नमस्कार भारत, आज हम आपके लिए दिन भर का टॉप 20 महत्वपूर्ण खबरों लेके आ चुके हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते आज की पूरी खबरें। दुनिया के सबसे बड़े बैंक के सीईओ ने माना एआई खत्म करेगा कई नौकरियां। दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड ने माना है कि एआई भविष्य में कई नौकरियों को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब यह नहीं कि लोगों के पास दूसरी नौकरियां नहीं रहेगी। उन्होंने सलाह दी कि इससे बचने के लिए कर्मचारियों को ईक्यू बढ़ाने के साथ साथ कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के भूजल में सामान्य स्तर से 22 गुना अधिक नाइट्रेट, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा। सेंट्रल ग्राउंड ट्रबल बोर्ड के रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अलग अलग जगहों के भूजल नमूना में 20% से अधिक से नाइट्रेट का स्तर सुरक्षित सीमा से 22 गुना अधिक मिला है। कुछ जगह से 994 तक मिला। विशेषज्ञ के अनुसार पानी में नाइट्रेट की अधिकता से वयस्कों और कैंसर, थायराइड और बच्चों को ब्लू वेवी सिंड्रोम का खतरा रहता है। 5000 डॉक्टर व 11000 इंजीनियर ने छोड़ा पाक, इससे ब्रेन गेन बताते वाले मुनीर का उड़ा मजाक। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े के मुताबिक पिछले 26 महीनों में देश से 5000 डॉक्टर, 11000 इंजीनियर और 13000 अकाउंटेंट्स ने पलायन किया है। इसके बाद सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के उस बयान का मजाक उड़ रहा है जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन को ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन गेन बताया था। यह साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को बैंक रहेगी बंद। जाने किन शहरों में नहीं खुलेंगे बैंक। नए साल की शुरुआत में यानी 1 जनवरी 2026 के पूरे देश में बैंक बंद नहीं रहेंगे। आरबीआई के अनुसार यह कोई राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, इसलिए देश के ज्यादातर शहरों में बैंक शाखाएं सामान्य रूप से खुली रहेगी। हालांकि नए साल और लोकल शहरों के कारण चेन्नई, कोलकाता, गंगटोक, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, इम्फाल और ईटानगर जैसे शहर में बैंक बंद रहेंगे। सरकारी मंजूरी में देरी का हवाले देते हुए अल हिंद एयर ने 120 कर्मियों को लीव विदाउट पे पर भेजा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक अल हिंद एयर ने हाल ही में नागरिक उन्नयन मंत्रालय ने आक्सवीज और ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलते के बावजूद करीब 120 कर्मचारियों को बिना पेमेंट छुट्टी पर भेजा है। एयरलाइन ने कहा है कि डीजीसीए के ये एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट समेत जरूरी रेगुलेटरी मंजूरी में देरी के कारण कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिल्ली में छाई घनी धुंध की चादर, कई इलाकों में फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली में शनिवार सुबह धुंध की घनी चादर छाई रही और एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में 355 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के आंकड़े के अनुसार शनिवार सुबह आनंद विहार और जारंगीपुर में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में क्रमशः 410 और 414 दर्ज हुआ। कम विजिबिलिटी के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में देरी हुई। भारत के विदेश मुद्रा भंडार में हुआ 390 अरब का इजाफा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले कारोबारी सप्ताहों 4.36 बिलियन का इजाफा हुआ, जिससे 19 दिसंबर तक कुल भंडार 693.32 बिलियन हो गया। आरबीआई ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पहले की सप्ताह में 1.689 बिलियन के बढ़ोतरी के कुल भंडार 688.949 बिलियन हो गया था। 5 जनवरी 2026 से मनरेगा बचाव अभियान शुरू करेगी कांग्रेस, लिया संकल्प। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह अगले वर्ष यानी 2026 में 5 जनवरी से मनरेगा बचाव अभियान शुरू करेगी। यह अभियान मनरेगा का नाम बदलकर वीवीजी राम जी के जाने के विरोध में शुरू किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस बचाने का संकल्प लिया है। लंदन में भारतीय और बांग्लादेशी हिंदुओं ने बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर किया प्रदर्शन। लंदन में भारतीय एवं बांग्लादेशी हिंदुओं ने बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या के खिलाफ लंदन स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो सामने आया है। प्रदर्शनकारियों ने हाई कमीशन के बाहर हिंदुओं की जीने का अधिकार है, हिंदू लाइव्स मैटर और हत्या, बलात्कार और अत्याचार बंद करो जैसे नारे लिखे पोस्टर भी लगा रहे। बांसुरी स्वराज ने अटल कैंटीन में आम नागरिकों को परोसा खाना, वीडियो हुआ वायरल।
बीजेपी सांसद वंशी स्वराज ने शनिवार को अटल कैंटीन में आम नागरिकों को खाना परोसा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस कैंटीन का उद्घाटन किया है। यहाँ पर मात्र 5 में थाली परोसी जाती है। माघ मेला 2026 के प्रमुख स्नान पर्व पर नहीं होगा कोई वीआईपी प्रोटोकॉल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला 2026 के तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह आयोजन सनातन परंपरा और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक है। 44 दिन तक चलने वाले मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। प्रमुख स्नान पर्व पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने 5300 पदों पर होने वाली टीजीटी भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक। मिल सकती है खुशखबरी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी के 5300 पदों पर निकाली गई भर्ती की परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली सरकार टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाने की मांग पर विचार कर रही है। गौरतलब है परीक्षा का आयोजन मार्च 2026 को किया जाना था। अमेरिकी डॉलर में करीब 1 दशक की सबसे बड़ी सालाना गिरावट की गई दर्ज। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी डॉलर इस साल अब तक करीब 8% कमजोर हुआ है, जो 2017 के बाद लगभग 9 साल में सबसे बड़ी सालाना गिरावट है। पिछले एक हफ्ते में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया डॉलर और नॉर्वेजियन फ्रोन में सबसे ज्यादा मजबूती दिखी। इस दौरान अमेरिकी डॉलर ने जून के बाद से सबसे खराब साप्ताहिक गिरावट भी दर्ज की है। रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद हथियार का उत्पादन 22 गुना बढ़ाया। पुतिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से फ्रांस ने हथियार और गोला बारूद का उत्पादन 22 गुना बढ़ा दिया है। पुतिन ने रक्षा उद्योग के अधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि टैंकों का उत्पादन 2.2 गुना और सैन्य विमान का उत्पादन 4.6 गुना बढ़ा गया है। उनकी ट्रेन ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिर्फ 2 सेकंड में पकड़ी 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। चीन ने अपनी सबसे तेज वेगल रेलवे ट्रेन के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया है और जिसमें सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर घंटे की रफ्तार हासिल कर ली। चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिसर्च के एक नए मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन पर तय टेस्ट किया और वे लगभग हजारों किलोग्राम वजन वाली वाहनों से इस स्पीड तक पहुंचने में कामयाब रहे। सफेद रंग के कब्रिस्तान को छोड़कर अब अयोध्या आ रही हैं जुआ। लखनऊ में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास ने हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने ताजमहल पर तंज कसते हुए कहा, देश में परिवर्तन हो रहा है। पहली बार युवा आगरा स्थित सफेद रंग के कब्रिस्तान को दिखने जाने के बजाय अयोध्या जी और वृंदावन जा रहे हैं। जुकरबर्ग ने अपने घर में निर्माण से परेशान पड़ोसियों को गिफ्ट किए नॉइज कैंसलेशन वाले हेडफोन्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा के अरबपति सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अमेरिका में अपनी पोलो अल्टो स्थित घर में चल रहे लंबे निर्माण कार्य से परेशान पड़ोसियों को नॉइज कैंसलेशन वाली हेडफोन्स गिफ्ट किए गए हैं। वैकाल रिपोर्ट से यह निर्माण कार्य पिछले 8 साल से जारी है और पड़ोसियों ने सड़क बंद होने, मलबा और लगातार शोर के लेकर नाराजगी व्यक्त की थी। बिहार में जूनियर इंजीनियर के 2800 प्लस पदों पर निकली भर्ती। बिहार तकनीक सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर के कुल 2809 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत सिविल ब्रांच में 2653, मैकेनिकल में 70 और इलेक्ट्रिकल में 86 पद पर भर्ती होने हैं और अभ्यर्थी 12 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के लिए वेतन नाम केवल 7 के अंतर्गत 84,900 से लेकर 70,000 निर्धारित किया गया है। यूपीएससी ने जारी किया साल 2026 में होने वाली भर्ती परीक्षा का प्रस्तावित कैलेंडर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने साल 2026 में होने वाली भर्ती परीक्षा का प्रस्तावित कैलेंडर जारी किया है। इसमें 16 परीक्षाएं और डेट प्रस्तावित है और 5 तिथियां अन्य संभावित परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन ने बताया कि वर्ष 2026 के परीक्षाओं की शुरुआत 11 जनवरी को डिप्टी कमांडेंट परीक्षा 2025 के साथ होगी।
रैपिड रेल के अंतर्गत वीडियो वाली लड़की के परिवार का पहला बयान आया सामने। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल में लड़का लड़की की अंतरंग हरकतों का वीडियो वायरल होने के बाद लड़की के परिवार का पहला बयान सामने आया है। परिवार ने कहा, हम नहीं चाहते ये मामला और बढ़े, पहले से बहुत बदनामी हो चुके हैं। हमने अपनी बेटी को रिश्तेदार के पास भेज दिया है। अब गली से गुजरते वक्त लोग के घर के अंदर झांकते हैं। बिहार में मध्य निषेध सिपाही भर्ती में जोड़े गए 82 नए पद, अब 1685 पद पर होगी भर्ती। केंद्रीय चयन परिषद बिहार ने मध्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी किया है। नए विज्ञापन के तहत मध्य निषेध एवं निबंधन विभाग में सिपाही के कुल 1685 पद पर भर्ती की जाएगी। इससे पहले आयोग ने सितंबर 2026 में 1603 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें 82 नए पद जोड़े गए हैं। न नौकरी और न इंटरनेट। पाकिस्तान में क्यों भाग हो रही है हजारों डॉक्टर और इंजीनियर। आर्थिक बदलाव और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पाकिस्तान में गंभीर ब्रेन ड्रेन संकट से जूझ रहा है। बीते 2 साल में करीब 15 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर और अकाउंटेंट शामिल हैं। हेल्थ, इंजीनियरिंग और IT सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिससे पाकिस्तान के भविष्य पर खतरा बढ़ गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड का हुआ ऐलान। BCCI ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टीम की कप्तानी आयुष महात्रे की दी गई, जबकि विहान मल्होत्रा ने उप कप्तान बनाया गया है। इस टीम में वैभव सूर्यवंशी को भी जगह दी गई है। गौरतलब है, यह वर्ल्ड कप अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक बीच खोला जाएगा। 2026 में कहां होगी विधानसभा चुनाव। 2025 में दिल्ली एवं बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और अब 2026 में आसाम, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। असम और पुदुचेरी में क्रमशः बीजेपी और NDA की सरकार है, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के TMC, केरला में वाम दल और तमिलनाडु में DMK कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। डाटा सुरक्षित रखते हुए बदल सकते हैं जीमेल एड्रेस। गूगल ने जीमेल के नया फीचर पेश किया है, जिससे यूजर्स का नया जीमेल अकाउंट बनाने बिना या अपने सालों पुराने ईमेल फाइल का सब्सक्रिप्शन गवाए बिना अपना जीमेल एड्रेस बदल सकते हैं। इसमें पूरे जीमेल एड्रेस ब्रेक ग्राउंड के रूप में काम करता रहेगा, जिससे स्विच करने के बाद भी आने वाले सभी ईमेल आपके अकाउंट में पहुंचते रहेंगे। असम में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हुई जारी, हटाए गए 10.5 लाख का नाम। चुनाव आयोग ने शनिवार को असम में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी। ड्राफ्ट के तहत नई मतदाता सूची से 10.56 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हटा दिया गए हैं। असम में अब कुल 2.51 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसमें 93,021 डी वोटर्स या संदिग्ध वोटर्स को शामिल नहीं किया गया है। थरूर ने रेलवे के विजन 2030 से तिरुवनंतपुरम को बाहर करने की आलोचना की। केंद्र को लिखा पत्र। कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने शनिवार को रेल मंत्रालय द्वारा विजन 2030 के तहत घोषित 48 शहरों में रेल के और केरला के राजधानी को शामिल नहीं किए गए जाने की आलोचना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि वह इस बात से निराश है कि सूची से तिरुवनंतपुरम को बाहर कर दिया है। ताइवान में 7 तीव्रता का भूकंप। ताइवान की मौसम एजेंसी के अनुसार शनिवार को ताइवान में 7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप शनिवार रात 11 बजे ताइवान के उत्तर पूर्वी तटीय शहर यियान में आया। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप से किसी के हताहत होने या नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। भूकंप के बाद कोई सुनामी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। एक हफ्ते में कितनी बढ़ी चांदी की कीमतें। अखिल भारतीय शेरपा संघ के मुताबिक दिल्ली में एक हफ्ते में चांदी की कीमतें 15.8% बढ़ गई है। 19 दिसंबर को चांदी का भाव 2,04,100 प्रति किलोग्राम था और इस हफ्ते 4 कारोबारी सत्रों में इसके कीमतों में 32,250 का इजाफा हुआ है। गौरतलब है, शुक्रवार को चांदी 9,350 बढ़कर 2,36,350 प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए।
यूपी टीईटी परीक्षा को किया गया स्थगित। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने मंगलवार को कार्यभार संभालने ही एक बड़ा निर्णय लिया। अपनी पहली बैठक में उन्होंने 29 और 30 जनवरी को होने वाली यूपी शिक्षा पात्रता परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया है। इस फैसले से 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं।